नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल। आज हम मौजूद हैं महाराजा अग्रसेन आदर्श पब्लिक स्कूल में। जैसे कि आप सब जानते हैं, नेशन लाइव की तरफ से एक ड्राइव चल रही है नो योर स्कूल, जिसमें हम दिल्ली के तमाम स्कूल्स को आप तक कनेक्ट कर रहे हैं और उन स्कूल्स की सही जानकारी आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस स्कूल की प्रिंसिपल मिसेज़ अंबिका रोशन जी। आइए इनसे बात करते हुए जानते हैं इनके क्या विचार है शिक्षा को लेकर। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेरा शुरुआती सवाल, क्योंकि हम एजुकेशन पर हम बात कर रहे हैं, शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसी में ही है मेरा पहला सवाल कि आपको कब लगा कि आपको एजुकेशन सेक्टर से जुड़ना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए? काजल जी, मेरे माता पिता वगैरह सब एजुकेशन लाइन से हैं, तो 12th के बाद ऑफ कोर्स मैंने तब तो बीएड नहीं सोचा था कि मेरे को टीचिंग लाइन करनी है। ये एक चांस था, मेरा एक दूसरा प्रोफेशन मैंने चूज़ किया था, लेकिन ज़िंदगी के सर्कमस्टेंसेस थे ऐसे जिसके कारण मुझे, वो भी मेरी चॉइस थी कि मैं टीचर बनूं। और मैं बीएड कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, जिसमें मुझे इतने दिग्गज टीचर्स प्रोफेसर मिले जिन्होंने हमारा ऐसा मार्गदर्शन किया कि मैं इस लाइन को चूज़ कर सकूं। और उसके बाद कोई पीछे मुड़ने की बात ही नहीं थी, आगे आगे पढ़ते चले गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बीएड डिपार्टमेंट पूरी कंट्री का सबसे अच्छा जगह है, जहाँ हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सेल्फलेसली हम आगे आने वाली जनरेशन को आगे ले चल सकें। और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मेरा ये पैशन बन गया और एक छोटे बच्चों को पढ़ाने से लेके सीनियर मिडिल स्कूल में पढ़ा के, सीनियर स्कूल में पढ़ा के एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन लेने का मुझे शौक़ था, जो मैं आज की डेट तक पहुंच पाई हूँ। तो और स्कूल की जो डिफरेंट जर्नी रही है, वो मैंने स्टार्ट अपनी शुरुआत दिल्ली के स्कूल से की, और चलते चलते मेरी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि मैं अलग अलग स्टेट्स में गई। वो कि दिल्ली से शुरू होके मैंने जबलपुर में पढ़ाया है, मैंने जोधपुर में पढ़ाया है, मैंने पुणे में पढ़ाया है, दैन दिल्ली में तो पढ़ाए है, गुड़गांव में पढ़ाया है। एक हमारे भारत के कोने असम तक में एक छोटा सा गांव है मीसामारी, वहाँ से मेरी प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की पहले शुरुआत हुई, जो कि अगर आप गूगल में भी उस टाइम पे देखें, जिस दौरान मैं वहाँ थी, वो गूगल में भी वो जगह नहीं दिखती थी। आज की डेट में वो टैग हो गया है। सो वहाँ से मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की शुरुआत हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। इट वाज़ लाइक, जैसे आप एनईपी भी बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तो जब मैं पहली बार उस पोजीशन पे पहुंची, इतना कुछ सीखने को मिला, जबकि उस पोजीशन पे बैठ के मिला। और मेरे थैंक्स टू ऑल माय सीनियर्स, जिसने समय समय पर हमको मार्गदर्शन किया, और उसके बाद आगे चलते गए। और दिल्ली में जब वापस मैं लौटी तो मुझे इस स्कूल में मौका मिला, और मैं अपनी मैनेजमेंट को थैंक्स करना चाहूँगी। मेरे को यहाँ पे जुड़े हुए अब 2.5-3 साल हो रहे हैं, और हम बहुत मेहनत से, बहुत जो भी विज़न है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हम उसकी तरफ कार्यरत हैं। जी, जैसे मैम आपने बताया कि आपने भारत के कई हिस्सों में आपने पढ़ाया है, आपने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। तो मैं आपके सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी कि आपका सफ़र कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसे रही और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले इस दौरान? मैम, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चे चाहे दिल्ली में हैं, चाहे भारत के किसी भी कोने पे, जो हमें बच्चों को देना है वो है एक सेल्फलेस पढ़ाई। जो हमारा आज की डेट में, मेरे को बहुत खुशी है कि एनईपी ड्राफ्ट हुआ, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की सोच है, जिन्होंने एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट निकाला, जो हम अपना छोटे मोटे लेवल पे ज़रूर करते थे, लेकिन हो सकता है कई चीज़ें नहीं करते थे। तो जब एक चीज़ पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऐसा ड्राफ्ट होता है तो हमें एक रास्ता मिल जाता है। और मुझे लगता है कि बड़ी जगह पे, दिल्ली जैसी जगह पे बहुत एक्सपोजर है, छोटी जगहों पे बहुत एक्सपोजर भी नहीं है। तो टीचर्स को बोलिए, चाहे प्रिंसिपल को, तो ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनने से कहीं पे भी हम बैठे हों, हर जगह हम इसके बारे में बता सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और जो अच्छी चीज़ें हमें बताई गई हैं, जो हमें 2030 तक पूरी करनी है एक एजुकेशन फील्ड में, हम वो करने के इस पॉसिबिलिटी हो गई है कि हम वो कर सकें। और अगर आप चैलेंजेस की बात करें तो छोटी जगहों पे, दूसरे शहरे, इवन आगरा में काम किया है, बरेली में काम किया है मैम, वहाँ पे थोड़ा रिसोर्स क्रंच हो जाता है, जहाँ पे हमें टीचर्स मिलने इतने
पढ़े लिखे मिलने या इतने ट्रेंड, पढ़े लिखे तो सब जगह सब जने पढ़ते हैं, लेकिन इस एजुकेशन लाइन में हमें कांस्टेंट ट्रेनिंग चाहिए जो थोड़ी बाहर की जगहों पे कम होती है। लेकिन लास्ट 2-3 सालों में सीबीएसई स्कूलों की मैं बात करूं, क्योंकि मेरे लगभग मैं सीबीएसई स्कूल्स में रही हूं, कुछ इंटरनेशनल स्कूल में भी किया है, तो सीबीएसई ने ये बहुत अच्छा और ज़रूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला है जो सारे टीचर्स के लिए है। और थैंक्स टू कोविड, शायद मुझे थैंक्स टू कोविड बोलना चाहिए कि हमने सब सीख लिया है कि एक ऑनलाइन माध्यम भी है। तो अब अगर मैं दिल्ली नहीं आ सकती ट्रेनिंग के लिए या बड़ी शहरों में नहीं जा सकती, ऑनलाइन प्रोग्राम सीबीएसई का वहाँ पहुँच रहा है और सबको ट्रेन कर रहा है। तो जो गैप्स एक छोटे शहर और बड़े शहर में कभी कभी देखने को मिलते थे एजुकेशन लाइन में, वो इस कारण से पूरे हो रहे हैं। तो मैं क्योंकि बात पुरानी कर रही हूँ, वहाँ पे रिसोर्स क्रंच था, वहाँ ट्रेनिंग की पॉसिबिलिटीज़ इतनी नहीं थी। एज ए प्रिंसिपल मुझे तो भेज दिया जाता था ट्रेनिंग के लिए, बट मेरे सारे 100% टीचर्स को नहीं। अब ऑनलाइन से कोई कहीं भी बैठे कर सकता है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, इंटरनेट मीडियम से जो बच्चे वहाँ पे अगेन कुछ चीज़ें लैक करते थे, इन्फॉर्मेशन अगर बड़ी जगहों की उन तक वो भी पहुँच गई है। बाकी चैलेंज कुछ भी नहीं है अगर हम डेडिकेटेड हैं अपने काम पे। अगर हम टीचर अपने बच्चों को डेडिकेटेडली पढ़ाएं, सेल्फलेसली पढ़ाएं, अपने आप को ट्रेन करें, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, तो मुझे नहीं लगता छोटी जगह बड़ी जगह में कोई चैलेंज है। मैम ये तो सच है कि हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो काफ़ी काम कर रही है एजुकेशन फील्ड में और एजुकेशन को बढ़ाने में बेहतर से बेहतर कुछ ना कुछ लेकर आती है। जैसे अभी NEP आई है या फिर हैप्पीनेस करिकुलम की हम बात करें, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को लाने के बाद, इंट्रोड्यूस कराने के बाद, फिर भी बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर की कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ को क्यों प्रेफर करते हैं? मैम आई थिंक काफ़ी कुछ वैल्यू सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। आज से अगर हम आजकल का डेटा देखें तो पिछले 1-2 सालों में ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन चेंज हो रही है। जो सारी चीज़ें के लिए वो कोई भी जना आगे बाहर वेस्ट की तरफ देखता था, वो अगर हम यही प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता। NEP ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाई हैं जो हम इनिशियली एक IB प्रोग्राम, जिसको इंटरनेशनल बैक्लरेट इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम एक बहुत फेमस है, उसमें देखते थे। एक कारण होता था कि उसी का कंटिन्यूएशन आगे फॉरेन किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाता था। बट वो सब अगर हम अपनी यहाँ पे ले आए हैं, हमारी प्राइमरी एजुकेशन NEP कहती है कि 3 साल से आप शुरू करिए, और हैंड्स ऑन लर्निंग पे बात करती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करती है। तो वो सब चीज़ें अगर हमारे पास यहीं आ जाएंगी तो मुझे लगता है हमारा झुकाव अपनी पढ़ाई, अपने देश की पढ़ाई की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर वो हम यही चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, बेस्ट ऑफ फैकल्टी, बेस्ट ऑफ एजुकेशन, तो मुझे लगता है वो ट्रेंड चेंज होगा और हो रहा है, हम उस तरफ अग्रसर हैं। मैम आपको क्या लगता है कि एक बच्चे की लाइफ में वोकेशनल कोर्सेज या हम बात करें स्किल्स की, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? मैम बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है कि हमने 6th क्लास ऑनवर्ड्स उसको शुरू किया है। बच्चे उस टाइम पे बहुत छोटे भी नहीं हैं, ठीक है, जहाँ पे उनका वो ग्रोइंग अप स्टेज है, जहाँ वो चूज़ कर सकते हैं। हम उनको किताबी भाषाओं में बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में बताते हैं, कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस जो हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के या आसपास के लोग हैं, लेकिन वो क्या इंटेल करता है वो अपने आप हाथ से करने पे चीज़ को पता लगता है। दूसरी चीज़, हम इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं कि कोई भी जॉब छोटी नहीं है। सब एकेडमिकली गिफ्टेड नहीं होते। देखिए, सो मेनी चिल्ड्रन आर गिफ्टेड वोकेशनली, बट हमारा सिस्टम अभी, एकेडमिक सिस्टम अभी तक ऐसा था कि सिर्फ हम 5, 7, 8, 9 सब्जेक्ट के दायरे में बंधे थे, जो NEP ने तोड़ा है। ये चीज़ लाके उन्होंने इतने सारे एवेन्यूज़ शुरू किए हैं, और 6th क्लास में लाके ये है कि बच्चे के पास अगले स्कूल के 6 साल हैं, तो वो एक करियर से शुरू करके उसको शिफ्ट करने का भी है। 2-3 साल वो एक चीज़ करे, अगर उसको नहीं समझ आ रहा कि उसका पैशन उसमें नहीं है तो वो दूसरी तरफ भी जा सकता है। लेकिन ये शुरू करने से एक बहुत एनकरेजमेंट आई है बच्चों को, बहुत सारे एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं कि जो बच्चा सिर्फ प्योर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस नहीं पढ़ना चाहता, वो दूसरी चीज़ें लेना चाहता है। जैसे आप ब्यूटी कोर्सेज शुरू किए हैं, आपके वुड कटिंग टाइप के कोर्सेज शुरू किए हैं, IT के डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज शुरू किए, तो बच्चे को एक तो बहुत जल्दी अपना रास्ता समझ आने लगता है, और डेफिनेटली साथ में जो हमारे प्योर एकेडमिक सब्जेक्ट हैं उसको साथ में लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। मैम अगला सवाल मैं आपसे आपके स्कूल के बारे में जानना चाहूँगी कि आपके स्कूल में से क्या क्या खास या यूनिक फैसिलिटीज़ हैं जो आप बच्चों को देते हो, जिससे बच्चों की लर्निंग में हेल्प होती है?
हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन है। हम टीचर्स को हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि ट्रेन करें, बढ़ चढ़ के जितनी नई टेक्नोलॉजीज़ कोई भी हमको पता लगती है हम टीचर्स को भेजते हैं और उसकी ट्रेनिंग करते हैं, जिससे ही हम क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस कर सकते हैं। बच्चों को जो इक्विटी की बात है, यहाँ पे वी टोटली फंक्शन ऑन नॉन बायस्ड सिस्टम। हमारे स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। यहाँ पे कोई ऊंच नीच या जो चीज़ें हम बच्चों को किताबी पढ़ाते हैं वो उनको मॉडल करके दिखाना और आपस के बिहेवियर में एवरीडे रूटीन इंटरेक्शंस में हम इंश्योर करते हैं कि बच्चे वो फॉलो करें। हमारे बच्चे आपस में दूसरे छोटे बच्चों को लेके चलें। ये नहीं है कि हम अपने अकेले आगे बढ़ते चलें और टीम को पीछे छोड़ दें। तो ये जो एक पहलू होता है कि टीम वर्क बहुत बहुत ज़रूरी, हम इस पे स्ट्रेस देते हैं। हमारे जितने एकेडमिक क्लास के भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जीबिशन बोला, हमारा मेन एक फोकस ये था कि वी डोंट वांट ओनली इंडिविजुअल टू शाइन। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल ऑल्सो हैज़ प्लेटफॉर्म्स, लेकिन जहाँ भी वो टीम को लेके चल सकता है उसमें हमारा बहुत ज़्यादा ज़ोर रहता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन कि आपके हिसाब से स्कूलिंग का क्या गोल होना चाहिए? मैम, ह्यूमैनिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट मुझे लगता है कि हम बच्चों को आगे बहुत ज़रूरी हमें सिखानी है। तो अगर हम ह्यूमेन नहीं बन पाए पूरी एजुकेशन के बाद तो हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और जिसे हम कहते हैं एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड, अगर हम हार्ट को एडुकेट ना कर पाएँ, खाली माइंड पे जोर दें जो कि किताबी पढ़ाई से होती है, तो हम कहीं पे चूक जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एडुकेटिंग दी हार्ट अलॉन्ग विद दी माइंड वो रहे। तो मुझे लगता है हम एजुकेशन का गोल जिसमें हमें ह्यूमेन सिटीजन्स चाहिए, जस्ट सिटीज़न चाहिए, वो पूरा करने में हम होंगे और जो एक्चुअली गोल है वो हम जीत पाएंगे। तो ये थी हमारे साथ महाराजा अग्रसेन आदर्श पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल। इन्होंने हमें बताया कि कैसे इनके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, कैसे इनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको ये फॉलो करेंगे अपने स्कूल में और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में सक्षम रहेंगी। ऐसे ही अन्य एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए नेशन लाइव। धन्यवाद।